तो राइट नाउ अभी हम लोग सिस्टम EXE फाइल बिलिंग सॉफ्टवेयर के लॉगिन पेज पे है। तो एट दैट प्रेजेंट टाइम आप जब लॉगिन करोगे, आप जब EXE को इंस्टॉल करोगे, आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको लॉगिन पेज दिखेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पहले तो लॉगिन होना है। तो मैं फ़िलहाल अभी अपना एडमिन पैनल से लॉगिन कर रहा हूँ। तो आफ्टर लॉगिन आपके सामने इंटर डैशबोर्ड ओपन होगा। तो डैशबोर्ड के अंदर आपको बहुत से सिस्टम हब्स दिखेगा रिगार्डिंग रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, प्रॉफिट, कैश फ्लो, आपका जो टोटल मंथ मतलब फरवरी मंथ के अगेंस्ट में जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस या वट एवर जो बिजनेस हुआ है, उसके बाद ईयरली रिपोर्ट चार्ट, उसके बाद आपका जो रिसेंट ट्रांजेक्शन्स हुआ है, ठीक है, बेस्ट सेलर फरवरी, बेस्ट सेलर, उसके बाद जो आपका पूरा इंटायर फ्लो चार्ट डाटा है वो सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, अच्छा, सेल्स के साथ साथ आपको परचेज भी दिखेगा। ठीक है, पेमेंट, कोटेशन, वॉटेवर जो भी इंटायर चीज़ है वो सारा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये डैशबोर्ड का फ्रंट एंड इंटरफेस लुक है। आफ्टर लॉगिन आपको डैशबोर्ड इंटरफेस दिखेगा। अभी यहाँ पे जो मेन चीज़ है, मैं पहले आपको एक एक करके जो इसका इंटरफेस इफेक्ट है वो बता देता हूँ। सबसे पहले POS है। ओके, पॉइंट ऑफ सेल्स बेसिकली आपका जो बिलिंग काउंटर पे यूज़ होगा बेसिकली, तो वो लोग बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल्स को यूज़ करेगा। रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ सेल्स को मैं जैसे ही ओपन करूँगा POS को, तो आफ्टर ओपन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो सारा यहाँ पे प्रोडक्ट, बैच नंबर, प्राइस, उसके बाद आपका क्वांटिटी सब टोटल करके यहाँ पे आएगा। मैंने अभी तक यहाँ पे कोई डाटा फिलहाल तो रखा नहीं है, बस एक डाटा फॉर डमी पर्पस मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। तो ये पूरा स्क्रीन टच होगा। अगर आपका डिवाइस है, अगर आपके पास डिवाइस इंटीग्रेशन है, तो डिवाइस के ऊपर सेम एज वेल एज दैट जो आपको दिख रहा है उस हिसाब से आपको दिखेगा। तो जैसे कि लाइक एन एग्जांपल फॉर मैंने अपने सिस्टम पे इसको ओपन किया, तो यहाँ पे जो काउंटर पे बिलिंग कर रहा है वो अपना क्वांटिटी, कुछ डिस्काउंट होगा, यूनिट प्राइस एंड टैक्स के सेटिंग्स जो है वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो वो करने के बाद अपडेट करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया, राइट। अगर मैंने इसके क्वांटिटी मतलब लाइक एन एग्जांपल फॉर इसका प्राइस अभी 61.60 रुपीज़ है फ़िलहाल, तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सिस्टम इसको गेट कर लेगा कि कितना टोटल प्राइस है, राइट। आफ्टर दैट अभी ये जो फीचर है यहाँ पे बहुत सारे आपका कैश कार्ड, बहुत कुछ पेमेंट गेटवेज है जो अगर आप चाहो तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट फिलहाल अभी के केस पे हम लोग कैश फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अगर कैश पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका कैश का जो टोटल इंटरफेस है वो आ जाएगा। अगर आपको पेमेंट का कोई नोट देना है तो देना है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। सेल नोट या कोई स्टाफ नोट अगर देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली इसको सबमिट करोगे। तो जैसे आप इसको सबमिट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो बिल है, बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत एक यूनिक इंटरफेस के साथ आपका बिलिंग इंटरफेस रेडी हो जा रहा है, जो कि आप बाद में एडिटेबल कर सकते हो। अपने आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर से, राइट। तो मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ। अभी यहाँ पे आपका प्रोडक्ट के अंदर बहुत से चीज़ है, कैटेगरी, प्रोडक्ट लिस्ट, ऐड प्रोडक्ट, एडजस्टमेंट लिस्ट, ओके, ऐड एडजस्टमेंट, उसके बाद आपका स्टॉक काउंट हो गया। तो कैटेगरी के अंदर बेसिकली क्या होगा, आपका जो भी प्रोडक्ट का कैटेगरी है आप उसको इंटीग्रेट करोगे। कैसे करोगे, यहाँ पे ऐड कैटेगरी के थ्रू, राइट। ऐड कैटेगरी के थ्रू आप यहाँ पे नेम, इमेज और आपका जो कैटेगरी है वो आपका यहाँ पे हम फिलहाल हम लोगों ने कुछ टेस्टिंग पर्पस के लिए डाल के रखा है, आप इसको क्रिएट कर सकते हो, राइट। अच्छा, अगर आपको इंपोर्ट करना है, लाइक एन एग्जांपल आपको वन सिंगल शॉट पे कुछ करना है, तो यहाँ पे एक CSV फाइल फॉर्मेट हम लोगों ने दे के रखा है, ये सैम्पल है। आप इसको डाउनलोड करोगे तो इस फाइल फॉर्मेट पे जो जो चीज़ है उसके बिहाफ पे आप इसको अपलोड करके वन सिंगल शॉट पे आपका बहुत बड़ा अगर डाटा शीट होगा तो वो एक सिंगल शॉट पे आप इस पे अपडेट कर सकते हो, ओके। प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो सेम है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करना पड़ेगा आपको, एक एक करके प्रोडक्ट का नाम दोगे। देखो ये बेसिकली चीज़ क्या है ना, आपको ये सारा चीज़ों को फिलअप कर देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो स्टार मार्क्स है वो मैंडेटरी फील्ड्स है, जिन पे स्टार मार्क्स नहीं है आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो,
ठीक है। मैं थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा, सो दैट्स वाई मैं बस एक शॉर्ट आपको क्लिक करके बताते जा रहा हूँ। जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करोगे, लोगे, तो हमारा टीम सेल सपोर्ट आपको पूरा दिया जाएगा, जो आपको ये सारे एडजस्टमेंट एंड ऑल उसमें आपको सपोर्ट करेगा, राइट। तो आपका स्टॉक काउंट हो गया, वट एवर। इसके बाद आपका परचेज हो गया। परचेज के अंदर आपको परचेज लीड्स, ऐड परचेज एंड ऑल, ये सारा चीज़ें आपको दिखेगा, राइट। इसके अंदर सेल्स है, उसके अंदर आपका पॉज मैंने जो कि आपको पहले ही दिखा दिया, वो सारा चीज़ें है, इनपुट डाटा एंड ऑल, वो सारा ग्रुप क्रिएशन, गिफ्ट कार्ड लिस्ट, कूपन लिस्ट हो गया, राइट। डिलीवरी लिस्ट, वो सारा आप यहाँ पे कर सकते हो। एक्सपेंस, आपका जो भी एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस लिस्ट, कैटेगरी, और आपका ऐड एक्सपेंस, आप यहाँ से ऐड एक्सपेंस कर सकते हो, आपका जो भी वट एवर एक्सपेंस एंड ऑल है, राइट। कोटेशन वगैरह आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ऐड कोटेशन और कोटेशन लिस्ट जो है, राइट। तो यहाँ पे मान के चलो आपको कुछ कोटेशन बनाना है, वट एवर, कोई भी चीज़ का मतलब कुछ कुछ भी चीज़ के लिए, डीलर का नाम वगैरह, ये यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, सप्लायर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उसका जो भी प्राइसिंग, बिलिंग एंड ऑल है वो देके सबमिट करोगे, तो वो आपका एक लिस्ट जनरेट होके आपको एक सबमिशन दे देगा, ठीक है। ट्रांसफ़र रिटर्न आपको पता होगा अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर नहीं पता है तो इस पर ब्रीफ में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर लोगे। रिटर्न के अंदर आपका सेल और परचेज है। अच्छा, उसके बाद आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक्चुअली जो ये सॉफ्टवेयर है, इसमें अकाउंटिंग और एचआर भी आपको दिया जा रहा है। तो अकाउंटिंग के अंदर बहुत बड़ा एक सिस्टम है। अकाउंट लिस्ट से लेके आपका अकाउंट स्टेटमेंट तक आपको सारा चीज़ें दिखेगा, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ दिखेगा। मनी ट्रांसफ़र, ऐड अकाउंट, आप अकाउंट ऐड कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे ऐड मनी ट्रांसफ़र वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ से आप रेडी कर सकते हो, दिखा सकते हो, देख सकते हो खुद। उसके बाद आपका HRM सिस्टम है, ये आपका डिपार्टमेंट के लिए बेसिकली यूज़ होगा। एम्प्लॉय एंड ऑल, अटेंडेंस, पेरोल, हॉलीडेज एंड ऑल, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो एवरीथिंग। उसके बाद आपका पीपल जो यूज़र सेक्शन है, बेसिकली यूज़र लिस्ट एंड ऑल आप क्रिएट कर सकते हो। आपका सप्लायर्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंटायर, उसके बाद आपका रिपोर्ट सेक्शन है। रिपोर्ट पे आपका सारा जो एंटायर सॉफ्टवेयर है उन सब का यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखेगा, सेल रिपोर्ट एंड ऑल। रिपोर्ट सेक्शन पे सारा चीज़ें दिखेगा, सारा चीज़ें ब्रीफ में दिखेगा आपको, ठीक है। ये रिपोर्ट सेक्शन है बेसिकली। आफ्टर रिपोर्ट आपका सेटिंग सेक्शन है, ओके। तो सेटिंग सेक्शन से बेसिकली आप आपके सिस्टम का लोगो एंड ऑल वटेवर जो भी चीज़ें हैं वो चेंज कर सकते हो। फिलहाल ये सारा चीज़ें आप जब इंटीग्रेशन करोगे उस टाइम पे आपको हमारे एंड से सपोर्ट दिया जाएगा, जहाँ से आप इसको इजीली इंटीग्रेशन एंड ऑल कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।